ऑडियो वीडियो क्लियर है, आवाज आ रही है, पीपीटी दिख रही है? जी मैम। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि कपालभाति अभ्यास का मुख्य चिकित्सीय लाभ क्या है। मतलब अगर आप कपालभाति करते हो तो उसका जो मुख्य लाभ है वो क्या है? कफ संबंधी विकारों को दूर करना, पित्त संबंधी विकारों को दूर करना, वात संबंधी विकारों को दूर करना, या फिर ऑप्शन नंबर डी, वात और पित्त संबंधी विकारों को दूर करना। क्या होगा इसका कब करेक्ट कब आंसर? कब कब संबंधी विकारों को दूर करना। हाँ जी, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कपालभाति हमने 3 प्रकार का पढ़ा था। हमने जो घेरंड संहिता में भी दिया है, वातक्रम, व्युत्क्रम और शीतक्रम पढ़ा था, ठीक है। लेकिन इसका जो मेन लाभ है वो यही है कि कफ संबंधी जो भी विकार होते हैं उनको ये दूर कर देता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला है हमारा, किस आसन के अभ्यास के दौरान मेरुदंड का झुकाव पीछे होता है? मतलब हमारी स्पाइन पीछे की ओर झुकती है। ऑप्शन ए भुजंगासन, बी वज्रासन, सी पश्चिमोत्तानासन और डी धनुरासन। आपको नीचे जो कोड दिए गए हैं उनको थर्ड नंबर देख होगा के। इसमें, ए और डी। अच्छा, आप बोल रहे हो थर्ड ऑप्शन? हाँ जी। तो क्या है था, ए और डी? ए में है हमारा भुजंगासन, डी है धनुरासन। ठीक है, सही है, क्योंकि इसमें क्या पूछा था कि जो हमारा मेरुदंड है, हमारी स्पाइन है, वो पीछे की ओर झुकती है। तो भुजंगासन में आप जैसे करते हो तो आप इसमें भी पीछे की ओर झुकते हो, लेकिन वज्रासन में ऐसा कुछ नहीं होता है, आपको सीधे बैठना होता है। और पश्चिमोत्तान में आप आगे की ओर झुकते हो। ठीक है, तो बी और सी कैंसिल हो गया, ऑप्शन ए और डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट हो जाएगा कि जो हमारा भुजंग और धनुरासन है उसमें हमारी स्पाइन पीछे की ओर मुड़ती है। ठीक है, वेरी गुड। अगला है, ध्यान का निम्न में से कौन सा सिद्ध प्रभाव नहीं है? कि ध्यान क्या चीज को नहीं देता है निम्नलिखित में से? तनाव को घटाता है, रक्तचाप को सामान्य करता है, रक्त शर्करा को सामान्य करता है, या कोर्टिसोल को बढ़ाता है? रक्त शर्करा को सामान्य करता है। अच्छा जी, ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड। कोई और? मुझे स्क्रीन नहीं दिख रही है आप लोगों की, तो आप माइक ऑन करके बोलिए, ठीक है? ये मैम थर्ड नंबर ऑप्शन होगा, ठीक है, ब्लड को पतला करता है, शर्करा। ऑप्शन थर्ड। ठीक है, थर्ड ही होगा मैम। ठीक है, आप सभी थर्ड बोल रहे हो, ठीक। तो क्वेश्चन नहीं पढ़ा ध्यान से। क्वेश्चन था, ध्यान का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्ध प्रभाव नहीं है? नहीं पूछा गया है। तो तनाव को भी घटाता है, रक्तचाप को भी सामान्य करता है, रक्त शर्करा को भी सामान्य करता है, बस कोर्टिसोल को नहीं बढ़ाता। तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट होगा। ठीक है, आपने क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा, इसमें नहीं पूछा गया था कि कौन सा प्रभाव नहीं है। स्ट्रेस को भी कम करता है, हमारी बीपी को भी नॉर्मल करता है, और जो हमारा ब्लड शुगर है उसको भी नॉर्मल करता है, लेकिन कोर्टिसोल को नहीं बढ़ाता है। तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। समझ आया आपने कहाँ गलती की? जी मैम, जी मैम। एक्चुअली हाँ, हम रक्त शर्करा को सामान्य कैसे, मतलब नहीं समझा एक्चुअली। मतलब ब्लड शुगर को भी सामान्य करता है, लेकिन जो कोर्टिसोल होता है ना, कोर्टिसोल को स्ट्रेस हार्मोन बोला जाता है ना, कोर्टिसोल जो होता है हमारा, तो वो बढ़ता नहीं है, घटता है, ओके ओके। हाँ, घटता है। हाँ जी, इसलिए 4 इसका होगा, क्योंकि इसमें नहीं पूछा था ना कि नहीं, कौन सा नहीं है ध्यान का लाभ। ठीक है, ओके ठीक है। हाँ जी। तो देखो, आपको एग्जाम में भी ना कई बार ऐसी गलतियां हम लोग करते हैं, मैं भी करती हूँ। मैं ये नहीं बोल रही कि आप लोग ही करोगे। तो यहाँ पे आपके प्रैक्टिस हो रही है कि आपने नहीं, जो था इसमें आपने वो पढ़ा नहीं। अगर पढ़ते तो आपको करेक्ट आंसर आप दे देते। ठीक है, तो क्वेश्चन को थोड़ा आराम से पढ़ना है, बेशक थोड़ा लेट आंसर कीजिए। ठीक, नेक्स्ट है हमारा, गौमुख आसन के निम्नलिखित में से मुख्यतः किसमें लाभप्रद है? मतलब कौन से लाभ है? नेत्र रोग में, फेफड़े के रोग में, त्वचा रोग और पीठ दर्द में। आपको इनको, इनमें से आपको आंसर देना है जो नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं। मैम थर्ड नंबर, बी और डी, लंग्स संबंधी और स्पाइन दर्द में। अच्छा हाँ, जी, बी और डी, फेफड़े, लंग्स एंड पीठ दर्द।
ठीक है, ठीक है। तो क्या पूछा है इसमें, यही पूछ रहे हैं कि गोमुख आसन जब आप करते हो तो आपको क्या क्या लाभ उससे होते हैं। ठीक, आप बोल रहे हो ऑप्शन थर्ड यानी बी और डी। बी है हमारा फेफड़े के रोग और डी है हमारा पीठ दर्द। मतलब अगर आपको फेफड़े से संबंधित कोई समस्या है या पीठ दर्द है तो उसमें हमारा गोमुख आसन लाभकारी होता है। नेत्र रोगों में कोई लाभ नहीं होता है गोमुख आसन से, और त्वचा के रोगों में भी कोई लाभ नहीं होता है गोमुख से। तो आपने बिल्कुल सही बोला, ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी और डी। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपको इसमें अभिकथन और तर्क दिया गया है, मतलब असर्शन और रीजन वाला ये क्वेश्चन है। असर्शन है ताड़ आसन से बच्चों की लंबाई बढ़ती है। इसके लिए रीजन क्या दे रहे हैं, ताड़ आसन से पेशियों, अस्थि बंध और पूरे मेरुदंड में खिंचाव आता है जो लंबाई बढ़ाने में सहायक होता है। तो आपको निम्नलिखित में से जो यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं ये बताना है। ठीक है, आराम से क्वेश्चन पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, फिर आप आंसर दीजिएगा। ये होगा मैम, दोनों सही है। मैम ठीक है, ए बोल रहे हैं, ये बाकी होगा। मैम 1। ठीक है, सभी लोग वन बोल रहे हैं। किसी का इसके अलावा तो नहीं है कोई ऑप्शंस करेक्ट, कोई ऐसे सोच रहे हैं कि कुछ अलग होगा। वन ही है सभी का, है ना। तो क्या पूछा था, हाँ। असर्शन बोल रहे थे कि जब आप ताड़ासन करते हो तो इससे क्या होता है, बच्चों की हाइट बढ़ जाती है, बच्चों के लिए बोला गया है। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा सही है, ताड़ासन से बच्चों की लंबाई बढ़ती है, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर दूसरा इसके लिए रीजन क्या दे रहे हैं कि जब हम ताड़ासन करते हैं तो हमारे मसल्स में जो हमारे अस्थिबंध होते हैं और जो हमारी पूरी स्पाइन होती है इसमें खिंचाव आता है। जब इसमें खिंचाव आएगा हमारे, तो इससे क्या होगा, आपकी लंबाई बढ़ जाएगी। तो ये भी करेक्ट है, मतलब दोनों हमारे करेक्ट है, असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर वन हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि असर्शन रीजन दोनों सही है तथा जो ये हमारा तर्क है वो अभिकथन की सही व्याख्या है। ठीक है, वेरी गुड, ऑप्शन वन ही इसका करेक्ट होगा, आपने सही उत्तर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन संतुलनात्मक आसन है। हमने पढ़े थे आसनों के प्रकार, तो संतुलनात्मक बताने हैं। गरुड़ आसन, त्रिकोण आसन, नटराज आसन या फिर कटी चक्रासन। यहाँ नीचे जो ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें से आपको बताना है। फोर्थ नंबर, फोर्थ। ठीक है, फोर्थ। गरुड़ आसन और नटराज आसन। सभी लोग फोर्थ ही बोल रहे हैं। ठीक है, मतलब आपको क्या पूछा गया था, जो हमारे बैलेंसिंग आसन्स होते हैं कि बैलेंस किस में हमें बनाना होता है, संतुलन किस में बनाना होता है, तो गरुड़ आसन में और नटराज आसन में ही हमें बैलेंस बनाना होता है। आप सभी ने प्रैक्टिस किया होगा, त्रिकोण में भी ऐसा कुछ नहीं होता है और कटी चक्र आसन में भी कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो हमारा वन एंड थर्ड करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, लघु शंख प्रक्षालन के निम्न आसनों को उचित क्रम में व्यवस्थित करें, मतलब सीक्वेंस पूछा गया है। कटी चक्रासन, ताड़ आसन, तिर्यक भुजंगासन, उदराकर्षण और तिर्यक ताड़ासन। आराम से क्वेश्चन को पढ़ेंगे फिर राइट आंसर देंगे। फर्स्ट नंबर, ताड़ासन, कटी चक्रासन, त्रियक भुजंग आसन, फिर उदर का। ठीक हाँ, है। थर्ड वन। मैम मैम थर्ड, फर्स्ट और थर्ड ताड़ासन में से दो। तिर्यक का था। फर्स्ट। चलो ठीक है, इसको देखते हैं कि इसमें क्या है। आपको क्या पूछा गया है, जो भी हमारे 5 आसन होते हैं ना, शंख प्रक्षालन या लघु शंख प्रक्षालन में, उसका सीक्वेंस आपको पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले हमारा आता है ताड़ासन, मतलब ऑप्शन बी हमारा
पहले आएगा, ठीक है। ऑप्शन बी पहले आएगा, मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड और ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब बचता है फर्स्ट और थर्ड में से हम लोगों को देखना है कि कौन सा सही होगा, ठीक है। तो बी पहले हो गया हमारा ताड़ासन, ठीक है, ताड़ासन पहले हो गया। उसके बाद आता है तीर्यक ताड़ासन, यानी बी और ई, तो बी और ई तो दोनों में ही पहले है, ठीक है। ताड़ासन, तीर्यक ताड़ासन। लेकिन उसके बाद हमारा क्या आता है, कटी चक्रासन पहले आता है। हाँ जी, कटी चक्र आता है, फिर हमारा तीर्यक भुजंगासन आता है और सबसे लास्ट में होता है हमारा उदराकर्षण, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा, ऑप्शन थर्ड हमारा रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। समझ आया जो थर्ड बोल रहे थे आपने कहाँ गलती की? हाँ मैम। ठीक है, तो ऑप्शन वन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भावातीत ध्यान का प्रतिपादन किसने किया? हमने ये पढ़ा था, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन किसने दी है? स्वामी रामदेव जी ने, महर्षि दयानंद जी ने, शिवानंद जी ने, या महर्षि महेश महेश योगी जी योगी। ने? महेश योगी ने मैम, 4th नंबर। महेश योगी। फोर्थ मैम। हाँ जी, हाँ जी, बहुत इजी था, मतलब ट्रांसडेंटल मेडिटेशन डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि किसने दी है, और ये आपके सिलेबस में, अगर आप सिलेबस पढ़ोगे तो आप उसमें लिखा हुआ है, आपके जो सिलेबस में लिखा है उसमें ब्रैकेट में लिखा है कि महर्षि महेश योगी जी ने दिया है। तो कई बार क्या होता है, हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, अगर आपने सिलेबस भी पढ़ा है तो डायरेक्ट क्वेश्चन उसमें से आ जाते हैं, तो आपके वो सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन फोर्थ इसका करेक्ट होगा, महर्षि महेश योगी जी ने दी है। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है हमारा, कपालभाति सामान्य रूप से किन व्याधियों में निषिद्ध है? मतलब ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स है जिसमें कपालभाति नहीं करना है? निम्न रक्तचाप, उच्च रक्तचाप, हर्निया और मोटापा। हाँ जी, ध्यान से पढ़िए, आराम से फिर उत्तर दीजिए। मैम तीसरा नंबर है। मैम थर्ड उच्च- नंबर। मैम तीसरा थर्ड नंबर। नंबर। रक्तचाप एक है, थर्ड। बी वाला। थर्ड ठीक है, है। बी, ठीक है, हाँ बी और सी बोल रहे हैं, ठीक। चलो इनको देखते हैं, है ना। क्या बोला हमें कि कपालभाति आपको कौन सी अगर कोई व्याधि है आपको, उसमें आपको नहीं करना है, नहीं पूछा गया है, निषिद्ध पूछा गया है, ठीक है। तो निम्न रक्तचाप यानी लो बीपी में, उच्च रक्तचाप यानी हाई बीपी में, हर्निया में और मोटापा में यानी ओबेसिटी में, ठीक। तो इसमें क्या है, इसमें आपको एक तो हाई बीपी में नहीं करना है, अगर किसी को हाई बीपी की समस्या रहती है तो उसको कपालभाति नहीं करना है, और ऑप्शन नंबर सी जो हमारा है, हर्निया में नहीं करना है। तो हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट हो जाएगा इसमें, दूसरा और तीसरा, यानी हाई बीपी और हर्निया में कपालभाति नहीं करना है, ठीक है। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किन योगाभ्यासों का थायराइड ग्रंथि पर सीधा प्रभाव पड़ता है? मतलब ऐसे कौन से योगाभ्यास है अगर हम जो हमारे थायराइड ग्लैंड पर प्रभाव डालते हैं, ठीक है। सर्वांगासन, नौकासन, जालंधर बंद या फिर पादहस्त आसन। ये ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है। सर्वांगासन, जालंधर बंद। 4th ठीक नंबर है ऑप्शन सर, होगा। ठीक है, फोर्थ बोल रहे हो, फर्स्ट और थर्ड। तो थायराइड ग्लैंड होता कहाँ है हमारा, बताएंगे कोई? ये कंठ मैम में, हमारे एक जालंधर हाई नेक, गले में। हाँ, हाँ जी, गले में होता है, आगे की साइड को होता है हमारा थायराइड ग्लैंड। तो आपको क्या देखना है, आपको ये पता ही होगा, जैसे आप सर्वांग आसन करते हो तो उस समय भी हमारे यहाँ पे गले पर प्रभाव पड़ता है, और जालंधर बंद तो हमारा होता ही चिनलॉक है, उसमें तो प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन जब हम नौकासन करते हैं या पादहस्त आसन करते हैं तो उनका ऐसा कोई सीधा प्रभाव देखने को नहीं मिलता है कि थायराइड ग्लैंड पर पड़ता होगा। तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट और थर्ड यानी ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा करेक्ट हो जाएगा कि थायराइड ग्लैंड पर प्रभाव पड़ेगा सर्वांग आसन का और जालंधर बंध का, ठीक है। वेरी गुड। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन से आसन पीछे झुकने वाले हैं? बहुत इजी है, उत्तान पाद आसन, भुजंगासन, चक्रासन, सर्वांगासन। भुजंगासन, भुजंग और चक्रासन। चक्रासन। भुजंग और चक्रासन है मैम। भुजंग और हाँ जी, चक्रासन। थर्ड नंबर। थर्ड 2 और नंबर। 3 भुजंगासन और 2 और 3, चक्रासन।
हाँ जी, तो क्या पूछा है, बहुत आसान, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन पूछा है कि कौन से आसन पीछे झुकने वाले हैं, मतलब जिसमें हम पीछे की ओर झुकते हैं। तो उत्तान पाद में तो हम आगे झुकते हैं, भुजंग में भी हम पीछे झुकते हैं और चक्रासन में भी पीछे झुकते हैं। ठीक है, और सर्वांग आसन में भी हमें पीछे नहीं झुकना होता। तो हमारा दूसरा और तीसरा यानी ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा सही हो जाएगा इसका 11th क्वेश्चन का। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उड्डयन बंद के अभ्यास से मुख्यतः कौन सी मांसपेशियां प्रभावित होती है। मतलब जब आप उड्डयन बंद लगाते हो तो उस समय हमारी कौन सी मसल्स पर इफेक्ट आता है, उदरीय पर या एब्डोमेन की मसल्स पे, वक्षीय पर या कंठ की इस पे, या फिर पृष्ठवंशीय। पृष्ठ होती है पीठ की, कंठ यानी गले की, वक्ष यानी छाती की, उदर यानी पेट की या उदर की। एब्डोमिनल की मैम, फर्स्ट मैम नंबर। हाँ जी, उदरीय। पेट वाली मैम। पे हाँ जी, 1 है मैम। ठीक है। तो सभी को पता है जब हम उड्डयन बंद लगाते हैं मतलब हमें पेट को अपने पीछे की ओर करना होता है। तो जाहिर सी बात है कि जब पेट पीछे करेंगे तो हमारी पेट की ही मसल्स प्रभावित होंगी। तो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट हो जाएगा, उदरीय। ठीक है, और जो हमारी कंठ वाली है, कंठ की कौन से बंद में होगी? जालंधर बंद। जालंधर बंद है। हाँ जी, वेरी गुड। जब हम जालंधर बंद लगाएंगे उस समय हमारी कंठ की मांसपेशियों में प्रभाव आएगा। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गर्भावस्था के तृतीय त्रैमास के दौरान निम्नलिखित में से कौन से आसन वर्जित हैं। मतलब गर्भावस्था का तीसरा मास अगर चला है तो कौन से आसन नहीं करने हैं? मार्जरी आसन, भद्रासन, पश्चिमोत्तान और पवन मुक्त आसन। इसमें से बताइए। मैम पश्चिमोत्तान आसन और पवन मुक्त आसन। अब पश्चिमोत्तासन। हाँ जी, तो सेकंड आप बोल नंबर। रहे हो पश्चिमोत्तान और पवन मुक्तासन। ठीक है, थर्ड और फोर्थ यानी ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो क्या पूछा गया है, प्रेगनेंसी के जब हमारा थर्ड ट्राइमेस्टर चल रहा होता है तो उस समय कौन से आसन नहीं करने हैं। ठीक है, तो समझ आ रहा है पश्चिमोत्तान क्योंकि इसमें आगे की ओर झुकना होता है हमें, और पवन मुक्त भी लगभग वैसा है कि हमें अपने जो दोनों लेग्स को या एक एक करके ऊपर उसको टच करना होता है। ठीक है, तो ये दोनों ही इसमें निषिद्ध होंगे गर्भावस्था में। तो यानी ऑप्शन थर्ड और फोर्थ यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत इजी है कि निम्नलिखित में से कौन से घुमावदार आसन है? ताड़ासन, अर्ध मत्स्येंद्र आसन, कटी चक्र आसन या फिर पवन मुक्त आसन। मैम अर्धमच्छेंद्र आसन और कटी चक्र कटी आसन। चक्रासन और अर्धमत्तेंद्रासन। ठीक है, तो कौन से पूछे गए हैं? घुमावदार, मतलब जिसमें आप थोड़े घूमते हो वो वाले आसन। तो ताड़ासन नहीं है, ताड़ासन क्या करते हैं हम, ऊपर की ओर स्ट्रेच करते हैं अपनी बॉडी को और पूरा जो हमारा वेट होता है हमारे पंजों पे आता है। तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। अर्ध मत्स्येंद्र में भी घुमावदार है और कटी चक्र आसन उसमें भी हम कहीं ना कहीं थोड़े बहुत घूमते हैं। ठीक है, तो दूसरा और तीसरा हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा सही हो जाएगा। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी के अनुसार निम्नलिखित में से किसे यौगिक सूक्ष्म व्यायाम के रूप में नहीं जाना जाता है? हृदति, स्कंध शक्ति विकासक, सर्वांग पुष्टि और ऑप्शन फोर्थ उच्चारण स्थल तथा विशुद्धि चक्र की शुद्धि। फोर्थ नंबर मैम, 1 और 3 सर्वांग पुष्टि मैम इसमें नहीं आता है, योगिक सूक्ष्म व्यायाम में। अच्छा जी, कोई और बताना चाहेंगे इसका आंसर? ठीक है, तो हमारे पास एक ही आंसर आया है, वो बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो क्या पूछा, जो हमारे यौगिक सूक्ष्म व्यायाम है स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी ने जो दिए हैं, तो इनके अनुसार यहाँ पे जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, कौन सी चीजें सूक्ष्म व्यायाम में नहीं आती है। ठीक है, तो आपको अगर थोड़ा बहुत इसके बारे में आइडिया होगा, आपने रिवीजन किया होगा, तो हमने क्या देखा था, जो हमारा स्कंध शक्ति विकासक है और
उच्चारण स्थल तथा विशुद्धि चक्र की शुद्धि है, ये हमारे होते हैं सूक्ष्म व्यायाम। ठीक है, अगर आपको इतना भी पता है कि कौन से होते हैं तो आप उससे पता लगा लोगे कि कौन से नहीं होते हैं। तो मतलब हमारा हृदयति और सर्वांग पुष्टि यौगिक सूक्ष्म व्यायाम में नहीं आते हैं। ठीक है, यानी पहला और तीसरा ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इतने ही क्वेश्चंस में लेके आई थी। आप लोगों ने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया।